रीबर्थ ऑफ डेंजरस मॉमी एपिसोड 20। दूसरी तरफ युवान गुस्से में पंचिंग बैग को मारते जा रहा था। रात का सन्नाटा, ऊपर से उसके पंचिंग बैग की आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी। वो आहान को पंचिंग बैग समझकर मार रहा था। नशे में उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो पंचिंग बैग को नहीं बल्कि आहान को अपना शिकार बना रहा हो। छोड़ूंगा नहीं तुझे साले, तूने युवान हुड्डा को सबके सामने डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत की है, जो हिम्मत किसी ने आज तक नहीं की। मेरे पूरे करियर में भी किसी बड़े सेलिब्रिटी ने आज तक मुझे डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश नहीं की थी। मैं तुझे मार डालूंगा एएसआर, युवान गुस्से में चिल्लाया। उसकी आंखें भेड़िए की आंखों की तरह लाल थीं, बदले की भावना उसके अंदर पनपने लगी थी। वहां मौजूद लोगों के ताने और उनके कड़वे शब्द युवान के कानों में कांटे की तरह वार कर रहे थे। अश्विनी, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। पहले मुझे धोखा दिया, फिर धोखे में रखा और अब एएसआर के साथ मिलकर तुमने मुझे बेइज्जत किया है। मैं तुमसे तुम्हारे एएसआर को छीन लूंगा, उसकी जान ले लूंगा और तुम्हें अपने घर की नौकरानी बनाऊंगा, युवान हुड्डा गुस्से से चिल्लाया। अगली सुबह मल्होत्रा मैंशन में नताशा सीढ़ियों से उतरकर नीचे आए। उसने देखा उसकी मां न्यूज देख रही है। आई हेट दिस मॉम, मैं ऑडिशन के लिए रिजेक्ट हो गई और वो लड़की सिलेक्ट हो गई। नताशा गुस्से में सामने मौजूद न्यू बॉर्न एक्ट्रेस को देखते हुए बोली। नताशा बचपन से ही ऐसी थी, उसे अपने से बेहतर कोई दिख जाता तो वो उसकी आंखों में खटकने लग जाता था। इट्स ऑक बेटा, मैं दूसरे डायरेक्टर से बात करूंगी, वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे, नितली उसे संभालते हुए बोली। तभी न्यूज एंकर ने कहा, फेमस एक्टर युवान हुड्डा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये सुनकर नितली और नताशा स्क्रीन की तरफ देखने लग जाते हैं। उन्होंने उस वीडियो को देखा जिसमें युवान एक लड़की के साथ था। लड़की का चेहरा छिपा दिया गया था। मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करता हूँ, वापस आ जाओ। तुमने मुझे चीट किया है युवान, मैं वापस कैसे आ सकती हूँ? अब मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ, भूल जाओ मुझे, लड़की गुस्से से बोली। युवान बोला, तुम इतनी आसानी से मूव ऑन कैसे कर सकती हो, जबकि मैं पिछले 6 सालों से नहीं कर पाया? तुमने मेरी स्टेप सिस्टर के साथ मिलकर चीट किया और कह रहे हो तुम मूव ऑन नहीं कर पाए। छोड़ो मुझे, वरना अपने हस्बैंड से शिकायत कर दूंगी, वो लड़की बोली। युवान बोला, उसने मुझे से _ड्यू_ किया था, पर अब तो मैं मैच्योर हूं ना, मैं उसे छोड़ सकता हूं, बस एक बार तुम हाँ कहो। जैसे जैसे वो वीडियो आगे बढ़ती जा रही थी, नताशा की आंखों के कोने से आंसू निकल रहे थे। मॉम, ये अभी भी उससे प्यार करता है। नताशा रोते हुए सोफे पर बैठ गई। नितली ने उसे संभालते हुए बोला, कमीना कहीं का, मेरी बेटी को रुला रहा है। नताशा ने कहा, मैंने अश्विनी को उसके दिल से बहुत निकालने की कोशिश की मगर मैं ऐसा नहीं कर पाई। नितली ने कहा, छोड़ो उसे, कोई और देख लेना। नहीं मॉम, मैं उससे प्यार करती हूँ, उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी, नताशा रोते हुए बोली। नितली ने आह भरी, उसकी बेटी सच में पागल हो गई थी। नताशा गुस्से से, अगर मैं इस कमीनी को मार दूंगी तो शायद युवान इसे भूल जाएगा। ये सुन नितली हैरानी से देखने लगी। वो अपनी बेटी के पागलपन से अच्छी तरह वाकिफ थी और उसने देखा भी था, जब वो किसी बच्चे पर रहम नहीं रखती थी और एक बार भी अश्विनी को बर्बाद किए बिना नहीं सोचती थी तो वो उसे मार भी तो सकती थी। तभी युवान का एक और वीडियो वायरल हुआ और न्यूज एंकर बोली, पता चला है युवान की एक्स अब एएसआर की वाइफ है। युवान ने नशे की हालत में उसके साथ बदतमीजी की थी जिससे एएसआर ने उसे खूब मारा था। हुलिये से लग नहीं रहा था कि ये युवान ही है। बोलते हुए वो लड़की वीडियो प्ले कर देती है जिसमें सिक्योरिटी गार्ड नशे में धुत युवान को वहां से ले जा रहे थे और युवान चिल्ला रहा था, छोड़ो मुझे, मैं उसे लिए बिना यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। वीडियो खत्म हो गई। एंकर ने कहा, ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है। लोग युवान पर नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं जिससे उसकी इमेज बुरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी है। ये तो रियल लाइफ का विलेन निकला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि युवान किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा। अरे भाई, ये एक्टर ऐसे ही होते हैं, मूवी में इन्हें हीरो का रोल क्या मिल जाए, रियल लाइफ में भी ये खुद को हीरो मान बैठते हैं। वो लड़की बोल रही थी कि युवान ने उसे चीट किया था, उसने अपने पति के सिवाय किसी को नहीं छुआ। युवान सच में एक चीटर है। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम युवान। ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है, कहीं ये अश्विनी तो नहीं, मल्होत्रा खानदान की बाई बेटी। किसी ने रिप्लाई किया, अरे हाँ, और उसकी तो स्टेप सिस्टर भी है जिसका नाम नताशा है। इसका मतलब ये अश्विनी मल्होत्रा ही है। नितली हंसकर बोली, इसके साथ सही हुआ,
बड़ा आया मेरी बेटी को चीट करने वाला। नताशा परेशानी से बोली, मॉम, युवान की इमेज मिट्टी में मिल चुकी है, अब क्या करूं? लोग तो मुझे भी ट्रोल करने लगे हैं। जस्ट इग्नोर द ट्रोलर्स। ऐसे कैसे इग्नोर कर दूं? मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, नताशा ने परेशान होते हुए कहा। अब उसे युवान पर ही गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में युवान को कॉल किया मगर युवान कॉल पिक नहीं कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ युवान को अब तम ठीक से होश आ गया था और उसने देखा कि कल रात वाली फुटेज उसकी तेजी से वायरल हो रही है। ये देखकर युवान गुस्से से कॉफी का ग्लास फेंक देता है। वो जोर से चिल्लाया, एएसआर, ये सब तुमने जानबूझकर किया है, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। युवान गुस्से से कांप रहा था। मेरे नशे में होने का फायदा उठाया और धोखे से उस वीडियो को बना लिया, फिर मुझे हॉस्टल से बेइज्जत कर बाहर भी निकाल दिया, युवान गुस्से से बोल रहा था। उसने अपना फोन चेक किया, नेगेटिव कमेंट्स की बाढ़ आई हुई थी। सब लोग युवान को बुरी तरह ट्रोल कर रहे थे जिससे युवान का दिमाग खराब हो रहा था। उसने गुस्से से अपने फोन को बाहर फेंक दिया। वो अब सोच रहा था इन सब मुसीबतों से कैसे बाहर निकला जाए क्योंकि इसे उसके करियर पर बुरी तरह से इम्पैक्ट पड़ने वाला था। राठौर मैंशन, देव और सूर्य अपने कमरे में मौजूद थे, जो पूरी तरह से खिलौनों के ढेर से भरा हुआ था। दोनों भाइयों की हमेशा की तरह एक मजेदार बहस चल रही थी और उनकी आवाजें घर के कोने कोने में गूंज रही थीं। भैया, आप जानते हैं, देव ने एक टॉय कार उठाते हुए सीरियस आवाज में कहा, मैं फ्लाइंग कार बनाने वाला इंजीनियर बनने वाला हूं। ओह रियली, कैसे बनाओगे? सूर्य ने पूछा। देव बोला, डोरेमोन के बम्बोकॉप्टर को इंजन में लगा दूंगा। ये सुन सूर्य की आंखें छोटी हो गईं। सूर्य ने आंखें घुमाई और एक नकली ताली बजाते हुए बोला, वाह वाह, फिर तो तुम अपनी सुपर फास्ट गाड़ी से 1 मिनट में स्कूल पहुंच जाओगे और टीचर कहेंगी, देव इतनी जल्दी कैसे आ गया? उसने खुद ही अपनी बात पर हंसते हुए देव की तरफ देखा। देव ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, जैसे बहुत बड़ा राज खोलने जा रहा हो। सिर्फ स्कूल क्यों, मैं तो चांद पर भी अपनी गाड़ी ले जाऊंगा, फिर एलियंस मेरे पास आकर कहेंगे, देव महाराज, हमारी गाड़ियों का भी जुगाड़ कर दो। सूर्य ने ये सुन अपने दोनों हाथ बांध लिए और उसे देखने लगा। चांद पर? अरे वाह, तो क्या तुम एलियंस को भी स्कूल ले जाओगे? फिर तो तुम्हारे बगल वाली सीट पर कोई हरे रंग का बंदा बैठेगा और टीचर डरकर बेहोश हो जाएंगी। देव ने जोर से हंसते हुए कहा, हाँ, और एलियंस अपनी अजीब सी आवाज में टीचर को कहेंगे, हु, आज का होमवर्क पूरा नहीं किया। दोनों एक साथ खिलखिला उठे। हंसी इतनी जोरदार थी कि बाहर से अश्विनी ने उनकी आवाज सुनी और खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। तुम दोनों क्या खुराफात कर रहे हो? अश्विनी कमरे में आए, अपनी भौहें चढ़ाते हुए, लगता है यहां कोई बड़ी प्लानिंग हो रही है। देव ने फौरन अपनी मासूमियत ओढ़ ली, कुछ नहीं मम्मा, बस मैं भाई को बता रहा था कि कैसे मैं अपनी सुपर गाड़ी से चांद पर जाऊंगा। आपकी मून पसंद है ना? सूर्य ने तुरंत अपनी बात जोड़ दी। हाँ माँ, और देव कह रहा है कि वो एलियंस को स्कूल ले जाएगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि टीचर को कैसे समझाऊंगा कि ये मेरे भाई का अजीब दोस्त है। वो तो खुद किसी एलियन से कम नहीं लगता मुझे। अश्विनी ने हंसी दबाते हुए कहा, अरे वाह, फिर तो नज़ारा कोई मिल गया कि ऋतिक रोशन और उसके जादू की तरह हो जाएगा। बस इन सब चक्कर में अपनी उड़ती गाड़ियों से यहाँ के सारे खिलौने मत गिरा देना। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और एक कार तभी राठौड़ कॉरपोरेशन के बाहर आकर रुकी। उस कार से एक लड़की बाहर निकली जिसने इस वक्त ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसने बाल खुले थे और आंखों पर शेड्स लगे थे। वो उस ऊंची इमारत को ऐसे देख रही थी मानो वो यहाँ अपने प्लान को अंजाम देने के लिए ही यहाँ आए हैं। उस लड़की ने अपना बैग उठाया और अंदर आ गई। बाहर उसकी अच्छे से तलाशी हुई, फिर जैसे ही वो अंदर आए रिसेप्शनिस्ट के कुछ पूछने से पहले ही उस लड़की ने जवाब दे दिया, इंटरव्यू के लिए आई हूँ। ओके, अंदर आइए मैम, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। उसे उस लड़की का एटीट्यूड ऐसा लगा था मानो वो बॉस हो। ये लड़की मुझे कुछ अजीब लग रही है, उसने अपनी एक फ्रेंड से कहा। उसकी फ्रेंड बोली, मुझे भी, पर वो काफी खूबसूरत है। अंदर वो लड़की कैबिन में आ गई। उस लड़की ने कैबिन की तरफ देख उसे लगा जैसे उसका ड्रीम पूरा हो जाएगा। आज मैं दूसरी बार तुम्हें देखूंगी, बोलते हुए वो लड़की अंदर आती है मगर जैसे ही वो सामने चेयर पर बैठे लड़के को देखती है उसके एक्सप्रेशंस बदल गए थे। ये एएसआर नहीं है, वो लड़की ऋषभ को देखते हुए गुस्से से मन में बोली। ऋषभ उस लड़की को देख मन में बोला, कम इन मैम। वो लड़की अंदर आ गई। सिट, ऋषभ ने सामने वाली चेयर पर बैठने को कहा। लड़की बैठ गई।
उसने अपने हाथ में पकड़ी फाइल को आगे रख दिया। ऋषभ उस फाइल को अच्छे से देखने लगा। नाम क्लारा था, उम्र 24 साल। ऋषभ बाकी की डिटेल्स देखता है और बोलता है, सो मिस क्लारा, आपने आज से पहले किसी भी कंपनी में वर्क नहीं किया है? क्लारा बोली, नहीं। तो फिर आप इस कंपनी के काम कैसे कर पाएंगी? क्लारा ने कहा, मैं लंदन की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ, मेरे मार्क्स भी हाई रहे हैं। बीच में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं कोमा में रही थी। कैन यू शो मी योर मेडिकल रिपोर्ट्स? ऋषभ ने पूछा। क्लारा को गुस्सा आ गया, मगर उसे पता था ऐसे ही कुछ होगा, इसलिए उसके होठों पर अदृश्य डेविल स्माइल आ गई। श्यो। उसने अपने बैग से निकाल रिपोर्ट्स को आगे बढ़ा दिया और टेबल पर रख दिया। ऋषभ ने रिपोर्ट्स को देखा और गहरी सांस लेते हुए बोला, ओके, हम आपकी सिलेक्ट कर लेंगे, बट आप साफ के इस कंपनी के लिए वर्थ इट हैं, ये आपको प्रूव करना होगा। मुझे क्या करना होगा? क्लारा ने पूछा। उसकी एक्सेंट हिंदीश थी, लग रहा था जैसे कोई अंग्रेज हिंदी बोल रहा हो। ऋषभ बोला, एक छोटा सा प्रोजेक्ट दूंगा, 2 दिन में बनाकर सबमिट करवाना है। इफ यू पास्ट यू विल बी सेलेक्टेड, अदरवाइज। आगे बोलते हुए ऋषभ बीच में ही रुक गया। क्लारा ने कहा, ओके सर, आई विल गिव माई बेस्ट, नाउ यू कैन गो। ऋषभ ने कहा। क्लारा उठकर वहां से चली गई। उसके जाते ही ऋषभ के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए। वो जल्दी से आहान के कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। वहीं अश्विनी आज आहान से थोड़ा लेट आई थी, इसलिए वो अंदर एंटर कर ही रही थी, तभी वो बाहर किसी लड़की से टकरा गई। ऊप्स सॉरी, अश्विनी ने कहा। उसने देखा क्लारा गिरते गिरते बची थी। क्लारा उसे बिना किसी एक्सप्रेशंस के घूरकर देख रही थी। सो शी इज अश्विनी आहान सिंह राठौड़, क्लारा गुस्से से बोली। अश्विनी की डीप ओशन आइज ही किसी को भी उसके पीछे लट्टू करने के लिए काफी थी। क्लारा को अब सरप्राइज नहीं हुआ आहान अश्विनी को अपना दिल कैसे दे बैठा था। उसे जलन हो रहा था, उसकी वाइफ कितनी सुंदर थी, वो किसी को भी ले अंडरस्को बीन बना सकती थी। क्लारा उसे जहां घूरकर देख रही थी, वहीं अश्विनी ने उसे एक नजर देखा और वापस अंदर चलो गई। बड़ी ही अजीब लड़की थी, कुछ बोले बिना मुझे बस घूरे जा रही थी। मगर ये लड़की आखिर यहाँ क्या कर रही थी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इस लड़की को कहीं तो देखा है? अश्विनी ने मन में खुद से सवाल किया। ना जाने क्यों उसे अच्छी वाइब भी नहीं आ रही थी। अश्विनी ने ज्यादा नहीं सोचा, वो वैसे भी लेट हो गई थी, इसलिए वो अंदर आ गई। कैबिन में, बॉस ये क्लारा है, न्यू एम्प्लॉई। ऋषभ ने फाइल आहान की तरफ करते हुए कहा। आहान उसे घूरते हुए बोला, तो इसमें क्या खास बात है? ऋषभ बोला, क्योंकि उसकी एक्सेंट ऑस्ट्रेलियन इंडियन जैसी लग रही है, मगर उसने बताया कि वो लंदन रहती है। और सबसे बड़ी बात, वो लंदन की उस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई है जहां से अश्विनी मैम हुई थी। ये सुन आहान की आंखें सर्द हो जाती है। मुझे ये लड़की ठीक नहीं लगती। उसने कहा था कि वो कुछ सालों तक कोमा में रही थी, इसलिए वो किसी कंपनी में जॉब नहीं कर पाए, ऋषभ ने कहा। आहान बोला, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में पता करो, सच क्या है? ऋषभ बोला, अब जस्ट वही करूंगा बॉस। उसके हुलिये से लगता है उसके मॉम और डैड में से कोई एक तो जरूर ऑस्ट्रेलियन होगा और एक इंडियन। आहान बोला, मुझे इसकी हर एक इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर वो सच में ऑस्ट्रेलिया से है तो जरूर काल भैरव ने ही इसे जासूस बनाकर यहां भेजा होगा। ऋषभ अपना सिर हिलाता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद अश्विनी वहां आई। उसने आहान के चेहरे पर सीरियसनेस देखी और उसके पास आकर बड़े ही प्यार से उसके गले में बाहें डालते हुए बोली, आह, मेरा राक्षस पति सीरियस क्यों है? बताओ अभी क्या हुआ तुम्हें? अश्विनी ये बोल ही रही थी, तभी उसकी नजर क्लारा की फाइल पर गई। उसने उस फाइल को उठाकर देखा। अरे ये लड़की तो अभी मुझे बाहर मिली थी। बड़ी ही रूड थी। मैंने इसे सॉरी कहा और इसने कोई जवाब ही नहीं दिया। अश्विनी आहान से क्लारा की चुगली करते हुए बोली। आहान ठंडी सांस लेते हुए बोला, ये लड़की तुम्हारी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, क्या तुम इसे जानती हो? वॉट? अश्विनी ने शॉक्ड होते हुए कहा। आहान ठंडी सांस लेते हुए बोला, ये लड़की तुम्हारी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ती है क्या? तुम इसे जानती हो? वॉट? अश्विनी ने शॉक्ड होते हुए कहा। आहान ने अपना सिर हिला दिया। अश्विनी अपने दिमाग पर जोर देते हुए बोली, ऐसा सा कुछ याद नहीं आ रहा, मगर इतना जरूर याद आ रहा है कि मैंने इस लड़की को कहीं तो देखा है। छोड़ो इसे, हम बाद में देख लेंगे, अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो, आहान बोला। ठीक है, मैं अब नीचे जा रही हूँ, बार बार यहाँ आऊंगी तो तुम्हारे एम्प्लॉइज बातें बनाएंगे, अश्विनी ने चिढ़ते हुए कहा। अब तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो एएसआर की वाइफ के खिलाफ बातें बनाए, आहान अपनी ठंडी आवाज में बोला।
अश्विनी मुस्कुरा दी। वहीं दूसरी तरफ क्लारा अपने घर वापस आ गई थी। उसने अपना बैग सोफे पर रखा ही था तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने फोन स्क्रीन पर शो हो रहे नंबर को देखा। उसके करणवीर उसे कॉल कर रहे थे। ये डैड मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? पक्का ये अब मुझे लेक्चर सुनाएंगे। क्लारा फ्रस्ट्रेट होते हुए बोली, मगर उसने करणवीर का कॉल पिक कर लिया। पीछे से करणवीर की गुस्से से भरी आवाज आए, क्लारा। क्लारा सरप्राइज नहीं हुई, मानो उसे पता हो उसके साथ क्या होने वाला था। उसने काफी शांति से कहा, क्या है डैड, क्यों चिल्ला रहे हैं? करणवीर गुस्से से बोला, काल भैरव ने मुझे बताया कि तुम ऑस्ट्रेलिया छोड़ इंडिया भाग गई। ये सच है डैड, मैं अब इंडिया में हूँ। वहां आपके बिजनेस को भी साथ ही साथ संभाल लूंगी, क्लारा ने कहा। करणवीर गुस्से से बोला, शट अप, काल भैरव को लगता है तुम एएसआर से मिलने गई हो। तुम उसकी फियांसी होकर उसके दुश्मन से कैसे मिलने जा सकती हो? अब वो गुस्से में है। उसने एंगेजमेंट को भी तोड़ दिया है। आई डोंट केयर, आई डोंट लव हिम, आई लव एएसआर। जैसे ही क्लारा ने ये कहा, करणवीर की सांसें तेज हो गई। तुम्हें एएसआर से प्यार है? तुम उससे कब मिली? आज तक सिर्फ गिने चुने लोगों ने ही उसे देखा है। क्लारा बोली, मैंने उसे देखा है डैड, पर वो बहुत ही हैंडसम है। मेरी जैसी पर्सनैलिटी है, वो मेरे लिए परफेक्ट है। ये सुन करणवीर घबराते हुए बोला, अरे बेटा, एएसआर शादीशुदा है। अभी कुछ ही पहले ये न्यूज़ वायरल हुई थी कि युवान हुड्डा नाम के किसी एक्टर ने उसकी वाइफ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, इसलिए उसने उसे खूब मारा था। क्लारा, हो वो बेवकूफ, करणवीर बोला, देखो मुझे तुम्हारी जान की फिक्र है। जल्दी से इंडिया आ जाओ, वरना अगर उसे तुम्हारे इरादे पता चले तो वो न जाने क्या करेगा। और सबसे जरूरी बात, उसे भनक लग गई कि तुम काल भैरव की फियांसी थी, वो तो तुम्हें जिंदा जला डालेगा। रिलैक्स डैड, मुझे अच्छे से पता है उसे अपने कंट्रोल में कैसे करना है। क्लारा के ऐसा बोलने पर करणवीर उसे कुछ कहने ही वाला था, मगर क्लारा ने कॉल कट कर दिया। ये लड़की पागल हो गई है, मर जाएगी, वो उसे मार डालेगा, करणवीर खुद से बड़बड़ाया। स्कूल में गोलू, सैंटी, बंटी और तन्या एक टीम बनाकर खड़े थे और उनके सामने सूर्या, देव, नैन्सी और एक और लड़की थी जिसका नाम नैना था। उन लोगों ने इस वक्त फुटबॉल प्लेयर के कपड़े पहने हुए थे। ऑडिटोरियम में सब लोग एक्साइटेड थे, बड़ी बड़ी आवाजें और चीयर्स सुनाई दे रहे थे जब फुटबॉल मैच शुरू होने वाला था। टीचर्स अलग अलग टीम के बीच समझौता कर रहे थे, लेकिन उनका ध्यान आधा अधूरा था, क्योंकि स्टूडेंट्स का हंगामा कुछ और ही था। भैया, आज इस गोलू की गेंद बनाकर इसे बहुत मारेंगे, देव सूर्या से गुस्से से बोला। गोलू उसकी एरोगेंस और उसकी प्रेजेंस को और भी फेस बना रही थी। दूसरी तरफ सूर्या, देव, नैन्सी और नैना तैयार थे। सभी ने अपने फुटबॉल जर्सीज पहने हुए थे और उनके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे, जो उनकी डिटर्मिनेशन को दिखाता था। जब गोलू ने सूर्या की तरफ देखा, दोनों की आंखें मिली, जैसे समय थोड़ा सा रुक गया हो। गोलू की आंखें टॉन्टिंग से भरी हुई थी, जबकि सूर्या उसे गुस्से से घूर रहा था। वो दोनों एक दूसरे के सामने थे और नीचे फुटबॉल थी। हारने के लिए तैयार हो जा पिद्दी, गोलू एटीट्यूड के साथ बोला। हारेगा तो आज तो गोलू, सूर्या गुस्से से बोला। अरे, मैं हारूंगा, हा हा हा, क्या तुम लोगों को लगता है तुम जीत सकते हो? गोलू ने छोटी सी हंसी के साथ कहा। उसकी आवाज ऑडिटोरियम में गूंज गई। सैंटी बोला, ये मैच तुम्हारे लिए पिकनिक नहीं है। बंटी ने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम लोग हमारे अपोजिट टीम के मेंबर हो। तन्या हंसते हुए बोली, इसलिए हार मान लो सूर्या, देखते हैं गोलू कौन जीतेगा और कौन हारेगा, सूर्या ने कहा। नैन्सी बोली, और नहीं तो क्या, जीत से पहले जश्न नहीं मनाते। नैना बोली, देखना हम जीतकर ही रहेंगे। देव एटीट्यूड के साथ बोला, और शर्त याद है ना, हारने वाले को जीतने वाले का हाथ काम करना पड़ेगा। हाँ याद है पिद्दी, इसलिए तो तुम लोगों को पीछे हटने की बोल रहा हूँ, गोलू ने कहा। सूर्या ने अपने पैर को फुटबॉल पर रखते हुए कहा, आज तुम्हें असली कंपटीशन का पता चलेगा। मैच शुरू होने वाला था। रेफरी ने विसल बजाई और फुटबॉल ऊपर उछल गई। गोलू ने सीधा फुटबॉल की तरफ भागा, लेकिन सूर्या ने उससे पहले ही उसे किक कर दिया। क्राउड में जोश भर गया जब सूर्या ने बॉल को तेजी से किक किया। चलो सूर्या, चलो देव, नैन्सी बोली। वो खुद को घबराते हुए नहीं रख पाए। नैना भी साथ कह रही थी। दोनों मिलकर गोलू और उसकी टीम को चैलेंज करने लगी। गोलू को हराना है, नैना ने जोर से फुटबॉल को किक मारी। गोलू को ये सब सुनकर गुस्सा आया।
उसने बॉल को फिर से लेकर सूर्या की तरफ दौड़ लगाई, जैसे वो किसी बीस्ट की तरह उन्हें गिराने की कोशिश कर रहा हो। गोलू ने बॉल को सूर्या से लेते हुए एक बेहतर पोजीशन में खुद को रखने की कोशिश की। ये तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा, पिद्दी, गोलू ने हंसते हुए कहा। ले बंटी, इसे गोल कर दे। सैंटी ने किक की, मगर देव जिसे गोल होने से रोकना था वो आगे आकर उस फुटबॉल को रोक लेता है। शाबाश देव, टीचर जोर से चिल्लाए। तभी गोलू और सूर्या के साथ फुटबॉल के पीछे भागने लगे। गोलू ने सूर्या को थोड़ा पुश किया, जिससे सूर्या बैलेंस खो रहा था। लेकिन सूर्या ने हिम्मत नहीं हारी, वो घूमकर बॉल को वापस ले गया और बॉल को गोल की तरफ भेजने की कोशिश की। तन्या रोकने की कोशिश करने लगी, मगर ऐसा नहीं हुआ, एक गोल हो गया था। ये देखकर क्राउड में चिल्लाने की आवाजें आने लगी। सूर्या, 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 लड़कियां बोली। सूर्या, जीत कर ही आना, मुझे पता है तुम ये कर सकते हो। गोलू ये देखकर गुस्से से तान्या से बोला, ये क्या कर दिया तुमने? तान्या डरते हुए बोली, सॉरी, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखूंगी। तुम्हें कुछ नहीं पता, गोली गुस्से से चीखा। अब नैन्सी और सैंटी उस बॉल के पीछे भागने लगे थे। सूर्या पीछे था। नैन्सी, मुझे बॉल पास करो, सूर्या बोला, मगर सैंटी ने अपना पैर उसके पैर में उलझाकर उसे गिरा दिया और फिर फुटबॉल को किक कर गोल की तरफ पहुंचा दिया। देव रोक नहीं पाया और नीचे गिर गया। गुड जॉब सैंटी, तुमने आज ये प्रूव कर दिया कि तू मेरा ही चेला है, गोलो ईविल स्माइल करते हुए बोला। एक एक पॉइंट दोनों टीम के हो गए हैं, सामने बोर्ड पर लिखा हुआ आया। तभी सूर्या और गोली फुटबॉल के साथ भागने लगे, मगर गोली ने फुटबॉल को ब्लॉक कर दिया और गोल की तरफ भागने लगा। ऑडिटोरियम में सब खामोश हो गए जब उन्होंने देखा गोली का अमेजिंग सेव। सूर्या का गोल मिस हो गया और सभी देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। गोली, गोली, क्राउड अब गोली के सपोर्ट में आ गई थी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस गेंदे को जीतने नहीं दूंगा, देव फुटबॉल को रोकने की कोशिश करते हुए बोला। अब तो देख पिद्दी, गोली डेविल स्माइल करते हुए बॉल को किक करता है जो देव के पेट के जा लगती है और देव बॉल के साथ ही उछलकर अंदर गोल हो जाता है। ओ तेरी, इस गोली ने तो मुझे ही गोल कर दिया, देव दर्द से कराहते हुए बोला। मजा आया ना पिद्दी, गोली उसका मजाक उड़ाते हुए बोला। गोली की टीम के 2 पॉइंट और सूर्या के 1। सूर्या को गुस्सा आ रहा था, उसने फिर अपना सारा फोकस बॉल पर रखा। वो और बंटी बॉल के पीछे दौड़ने लगे। बंटी ने जैसे ही उसे गिराने की कोशिश की, सूर्या साइड हो गया और बंटी जिससे खुद ही नीचे गिर गया। अब गोली सूर्या के साथ भाग रहा था, मगर सूर्या बॉल को दूर ले आया। गोली गोल के सामने जाकर खड़ा हो गया ताकि वो बॉल को रोककर खुद गोल कर सके। ये देख सूर्या ईविल स्माइल करता है। वो फुटबॉल को ताकत से किक करता है और बॉल गोली की नाक पर जोर से जा लगती है, फिर सीधा अंदर गोल हो जाती है। आह मेरी नाक, इस लड़के को मेरी प्यारी नाक से क्या दुश्मनी है, नाक देखो तक नाज पर मारता है, गोली चिल्लाया। यह भाई ने मेरा बदला ले लिया, देव उछलते हुए बोला। कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहा और 5-5 पॉइंट दोनों टीम के हो गए। ये लास्ट था। सैंटी तान्या से बोला, जाओ अब तुम खेलो, तुम्हें गोल रोकना नहीं आता। तान्या भौहें सिकोड़कर आगे आ गई। स्कोर बराबर थे। अब नैन्सी और तान्या की तरफ देखते हुए नैन्सी ने खुद से कहा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम जीत नहीं पाएंगे। मैच का माहौल अब तक बेहद टेंस हो गया था और सबकी नजरें अब तान्या और नैन्सी पर थी। जब स्कोरबोर्ड पर पॉइंट्स बराबर थे तो दोनों लड़कियां अपने टीम के लिए खेलने के लिए तैयार थीं। तान्या ने एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ स्टेडियम के बीच में आकर बोला, अब तुम्हें मेरी असली ताकत देखने को मिलेगी। नैन्सी, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? ये खेल जीतने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। नैन्सी ने अपनी आंखें घमंड से भरी हुई देखी और कहा, मुझे अपनी स्किल पर पूरा भरोसा है तान्या, मैं तुम्हें हराने के लिए तैयार हूं। रेफरी ने सीटी बजाई और मैच फिर से शुरू हो गया। तान्या ने बॉल को जल्दी से पकड़ते हुए अपनी टीम के गोल की तरफ भागना शुरू किया। नैन्सी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तान्या ने उसका ध्यान भंग करते हुए छोटी सी ट्रिक से बॉल को सीधा अपने पास ले लिया। देव नैन्सी को सपोर्ट करते हुए बोला, तुम लड़ सकती हो नैन्सी। अरे, क्या तुम्हें ये पता नहीं कि कैसा खेलना है? तान्या ने हंसी मजाक में बोला। उसने बॉल को किक किया और एक साइड से नैन्सी को धक्का दिया, जिससे नैन्सी का बैलेंस खुद गया। नहीं, नैन्सी ने चीख मारते हुए बोला, लेकिन तान्या की चालाकी से उसे गिरा दिया। क्राउड में सब लोग चिल्लाने लगे जब तान्या ने बॉल को गोल की तरफ बढ़ा दिया। हाँ,
देखना कैसे जीतती हूँ, उसने जोरदार चिल्लाकर बोला। नैन्सी ने अपने पैरों को अकेले करके बिना किसी घबराहट के बॉल के पीछे भागती रही, लेकिन अभी उसका ध्यान किसी और तरफ था, क्योंकि तान्या ने फिर से उसका ध्यान भंग कर दिया। तुम क्या समझती हो, तुम अपनी टीम की स्टार प्लेयर हो? तान्या ने स्नीरिंग किया जब उसने फिर से नैन्सी को धक्का दिया। चलो, गिर जाओ एक बार और। नैन्सी ने अपनी दौड़ को तेज कर दिया, लेकिन तान्या ने एक और चीट किया और उसके पैरों के बीच बॉल डाल दिया, जिससे नैन्सी गिर गई। ये क्या था? नैन्सी ने गुस्से से कहा, लेकिन अब वो हर बार तान्या के साथ धकेला जा रहा था। क्राउड में सब लोग हंसी और चीर्स के साथ देख रहे थे और कुछ लोग तान्या की चालाकी पर चिल्ला रहे थे। तान्या, चीटिंग बंद करो, किसी ने कहा, लेकिन तान्या ने इग्नोर किया और फिर से बॉल को गोल की तरफ भेजने की कोशिश की। तान्या ने गोल के पास खड़े होकर बॉल को किक किया, लेकिन नैन्सी ने अपने रिफ्लेक्स से बॉल को ब्लॉक कर दिया। नहीं, तुम्हें आज नहीं जीतने दूंगी, नैन्सी ने जोरदार से बोला। फिर तान्या ने एक और गंदी ट्रिक किया। उसने बॉल को सीधा नैन्सी की तरफ डाला, जिससे नैन्सी समझ नहीं पाई कि बॉल उसे कैसे मार रही है। तान्या ने फिर से उसे धक्का दिया और इस बार नैन्सी गिर गई, दर्द से चिल्लाते हुए। तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नैन्सी, तान्या ने मजाक उड़ाते हुए कहा। नैन्सी को समझ आ गया कि तान्या सिर्फ चीटिंग कर रही है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, ये नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं कितनी अच्छी प्लेयर हूं। नैन्सी ने फिर से दौड़ लगाई और बॉल को अपने पास लेकर आई। इस बार वो तैयार थी कि वो तान्या को उसकी चालाकी के लिए जवाब देगी। उसने बॉल को किक किया और गोल की तरफ भेजने की कोशिश की, लेकिन तान्या ने फिर से अपने पैर से बॉल को रोक दिया। अब तक गोली और उसकी टीम भी देखकर गुस्से से चिल्ला रहे थे, तान्या, आज कुछ अच्छा करके दिखाओ और इसे हरा दो। तान्या ने अब अपने इरादे से भरी आंखें नैन्सी की तरफ देखी और बोली, आज तुम्हारी हार ही हो गई, नैन्सी, अब देखो मैं तुम्हें कैसे हराती हूँ। नैन्सी ने अपने पैरों को खोजते हुए बॉल को फिर से लेकर आई। तुम्हें ये नहीं मिलेगा, तान्या, आज मैं जीतने वाली हूँ। क्योंकि मैच का माहौल अब बहुत ही गर्म हो गया था। दोनों लड़कियों के बीच का मुकाबला अब एक नए स्टार पर पहुंच गया था, और मैच के एंड से पहले हर कोई ये देखने के लिए तैयार था कि क्या नैन्सी अपने स्किल से तान्या को हराने में कामयाब हो पाएगी या तान्या अपने चीट से जीत जाएगी। तान्या जैसे ही बॉल लेकर आगे भागने लगी, नैन्सी ने उसे धक्का दिया जिससे तान्या बैलेंस खोकर गिर गई। तुम्हें क्या लगा धक्का देना बस तुम्हें ही आता है? नैन्सी ने सार्कास्टिक तरीके में कहा। तान्या चिल्लाई और खड़ी हुई। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम आज बच नहीं सकती, तुम्हारी हार होकर रहेगी, तान्या गुस्से से बोली। देव बोला, उसकी बातों पर ध्यान मत दो नैन्सी, तुम ये कर सकती हो, अब जल्दी से बॉल लेकर भागो और गोल करो। हाँ देव, करती हूँ, नैन्सी ने कहा। नैना बोली, कम ऑन नैन्सी, यू कैन डू इट। सब लोग हैरानी से देख रहे थे। उन दोनों ऑपोजिट टीम की टीचर आपस में बहस कर रही थी। ये चीटिंग है, तुम्हारी टीम ने चीटिंग की है। चीटिंग तो तान्या ने भी की है, टीचर गुस्से से बोली। सूर्या तभी जोर से बोला, नाउ किक, नैन्सी। नैन्सी ने जोर से अपनी पूरी ताकत लगाकर किक मारी। सैंटी बॉल को रोकने की कोशिश कर रहा था। ये आखिरी बार होने वाला था। क्राउड अपनी सांसें थामे देख रही थी कौन जीतने वाला था। सैंटी पूरी ताकत से आगे आ गया था। सैंटी ने फुटबॉल रोकने की पूरी कोशिश की मगर वो नेट के अंदर चली गई, जिसे देखकर क्राउड जोर जोर से नैन्सी का नाम लेने लगा। ऊपर बोर्ड पर स्कोर 6 हो गए थे। सब लोग चिल्लाने लगे, हुर्रे, सूर्य की टीम जीत गई। देव, सूर्य, नैना और नैन्सी के पास आ गए। तुमने हमारी टीम को जितवा दिया, तुमने कमाल कर दिया, नैना खुश होते हुए बोली। देव खुश होते हुए बोला, हम ये मैच सिर्फ तुम्हारी वजह से जीते हैं। नैन्सी फिर सामने खड़ी तान्या को घूरकर जोर से गुस्से से देख रही थी। नैन्सी एटीट्यूड के साथ अपने बालों को फ्लिप करते हुए बोली, क्या हुआ तान्या, हार का टेस्ट अच्छा नहीं लगा? तान्या कुछ बोलने ही वाली थी मगर गोरी तान्या पर गुस्सा करने लगी। ए पिद्दी, तुमने हमारी टीम का नाम खराब कर दिया। नाम सही कब था जो खराब कर दिया गोरी? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अब हम हार गए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। वैसे भी उस नैन्सी की बच्ची ने चीटिंग की थी, तान्या गुस्से से बोली। मगर अब बहस का कोई फायदा भी तो नहीं था। रात का वक्त था और अश्विनी न्यूज देख रही थी। उसने देखा कि युवान हुड्डा आज ट्रेंडिंग में था, लोग जमकर उसे ट्रोल कर रहे थे। तभी आहान बाथरूम से बाहर निकला।
उसने इस वक्त सफेद रंग का टॉवल अपनी कमर से लपेट रखा था और दूसरे टॉवल से वो अपने बाल सुखा रहा था। ही इज सो हॉट, अश्विनी मन में बोली। वो आहान को ऐसे घूर रही थी मानो वो उसकी प्रॉपर्टी हो, और ये सच भी तो था, आहान उसका ही तो था। कुछ चाहिए अनहोली वाइफी, आहान सिडिक्टिव वॉइस में बोला। अश्विनी का दिल धड़कने लगा था। उसे लगा आहान फिर से उसके साथ वो सब करेगा, इसलिए वो जल्दी से कंबल में छुप गई। नहीं, फिर से नहीं, मैं तुम्हारे अंदर के एनिमल को पूरी रात टॉलरेट नहीं कर सकती, अश्विनी डरते हुए बोली। आहान ये देख हंस पड़ा। उसकी हंसी सुन अश्विनी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। ये पहली बार था जब उसने आहान को हंसते हुए देखा था। ये राक्षस हंसता भी है, बोलते हुए अश्विनी ने अपने चेहरे से कंबल हटाया और आहान की तरफ देखा। उसकी स्माइल किलर थी, आज वो खुलकर हंस रहा था, वरना तो वो हमेशा इविल या सरकास्टिक स्मर्क ही करता था। उसकी स्माइल देख अश्विनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। ओह गॉड, मुझे नहीं पता था मेरा पति हंसते हुए इतना क्यूट लगेगा, अश्विनी मन में बोली। वो आहान की स्माइल पर मरी जा रही थी। आहान जो हमेशा कोल्ड एक्सप्रेशंस रखता था, हंसते हुए वो क्यूट लग रहा था। सो क्यूट, अश्विनी ने जैसे ही ये कहा, आहान स्माइल रोककर उसे घूरने लगा। अब तो लड़कियां इसकी स्माइल पे भी मरने लगेंगी, मुझे कुछ करना होगा, अश्विनी मन में बोली। मगर तभी उसने आहान को खुद की तरफ घूरता हुआ पाया। अश्विनी अपनी भौहें उठाते हुए बोली, ऐसे क्या घूर रहे हो? दोबारा से स्माइल करो, तुम स्माइल करते हुए काफी इनोसेंट लगते हो। नाउ आई एम इन लव विद योर स्माइल, अश्विनी सेड अंडरस्को कटी अंडरस्को वह तरीके से बोली। आहान चेंज करके तब बेड पर आ गया। उसके हाथ अश्विनी के इधर उधर थे। उसने अश्विनी की आंखों में देखते हुए हस्की वॉइस में कहा, रियली, मेरी स्माइल तुम्हें मुझसे भी ज्यादा पसंद आए? अश्विनी उसे घूरते हुए मन में बोली, अब कहीं ये लड़का खुद की स्माइल से जेलस तो नहीं होने लगा? उसने आहान से कहा, मैंने तुम्हारी स्माइल को आई लव यू कहा था। फिर उसके गले में अपनी दोनों बाहें डाल _ड_ कटी _ व तरीके से बोली, वेल, आई लव योर एवरीथिंग, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, इवन योर लिप्स एंड स्माइल। आहान का दिल अश्विनी की बातों से जोर जोर से धड़कने लगा। अश्विनी उसे घूरते हुए बोली, मगर कभी किसी और लड़की के सामने ऐसे मत मुस्कुराना। क्यों, तुम्हें कहीं ये डर तो नहीं कि वो मुझ पर फिदा हो जाएगी? आहान उसे टीज करते हुए बोला। अश्विनी उसे घूरते हुए बोलने लगी, मार डालूंगी अगर किसी भी लड़की ने मेरे पति के बारे में गंदे ख्याल अपने दिमाग में लाए तो। अश्विनी ये बोलते हुए काफी जेलस और गुस्से में लग रही थी। आहान को उसे टीज करने में मजा आता था। आखिर उसे अश्विनी की जेलेसी से बहुत प्यार था। रिलैक्स, तुम्हारे अलावा मैं किसी को अपने करीब नहीं आने दूंगा, आहान उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला। अश्विनी अपना हाथ आगे करते हुए बोली, प्रॉमिस ना? आहान उसके हाथ को घूरकर देखता है, तुम अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करती? अश्विनी बोली, आई ट्रस्ट यू अ लॉट, बट प्रॉमिस। आहान अपना हाथ अश्विनी के हाथों में रख देता है और उसके हाथ पर किस कर बोलता है, आई प्रॉमिस वाइफी, हर जन्म में बस तुम मेरी बनकर रहोगी और मैं तुम्हारा। ये सुन अश्विनी के होठों पर स्माइल आ गई। लो तुम्हारा रिवॉर्ड, बोलते हुए अश्विनी आहान के लिप्स पर किस करती है। आहान उसे घूरते हुए बोला, आई एम नॉट अ किड, आई वॉन्ट समथिंग डिफरेंट। बोलते हुए आहान डेविल स्माइल करके रूम की लाइट्स को ऑफ कर देता है। बट आहान मैं, अश्विनी की आवाज उसके गले में ही अटक गई जब आहान उसे पैशनेटली किस करने लगा। कुछ देर बाद आहान ने कंबल दोनों के ऊपर डाल दी। उनके कपड़े नीचे बिखरे हुए थे। अश्विनी उल्टी लेटी हुई थी। आहान उसके ऊपर था और उसकी बैक पर किस कर रहा था। अश्विनी की आहें उस रूम में गूंज रही थीं। आहान जो मदहोश हो चुका था, उसके शरीर के हर हिस्से को छू रहा था और प्यार कर रहा था। अश्विनी आने वाले खतरे से अनजान थी कि आगे क्या होने वाला था। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ क्लारा के मेंशन में क्लारा अपने प्लान को अंजाम देने का सोच रही थी। सामने आहान की बड़ी सी फोटो को एकटक घूरे जा रही थी। क्लारा सेंसई _टिव तरीके से आहान के पोस्टर को छूते हुए बोली, यू आर ओनली माइन, आहान सिंह राठौड़, मैं तुम्हें मेरे जीते जी किसी और का नहीं होने दूंगी। ऑस्ट्रेलिया में गरुड़ काल भैरव जोर से बोला, जिसे सुनकर गरुड़ अंदर आ गया। सर आपने बुलाया, गरुड़ ने कहा। काल भैरव गुस्से से बोला, अभी तक अश्विनी को तुम लोगों ने किडनैप क्यों नहीं किया है? आखिर वो कब ऑस्ट्रेलिया आएगी? तुम्हारे डिले के चलते आहान ने मुझसे पहले उससे शादी कर ली।
गरुड़ डरते हुए बोला, हमारी टीम एएसआर के मेंशन पर पूरी नजर रख रही है, मगर एएसआर ने इस बार अश्विनी मैम की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है। काल भैरव गुस्से से चिल्लाया, तुम लोगों से एक काम भी ठीक से नहीं होगा, लगता है मुझे ही इंडिया जाना पड़ेगा। जैसे ही काल भैरव ने ये कहा, गरुड़ की आंखें हैरानी और डर के मारे बड़ी हो गईं। पर आपके डैड, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। मगर आपकी जान को खतरा हो सकता है। खतरा? और वो भी काल भैरव को, जिसने ना जाने कितनों को काल के मुंह में पहुंचाया है। एएसआर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उसे मैं उसके ही साम्राज्य में आकर मारूंगा। काल भैरव खतरनाक हंसी हंसते हुए बोला। गरुड़ उसके पागलपन को देख सकता था, मगर वो आगे कुछ भी नहीं बोला, या यूं कहो, आगे बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। जाओ, प्राइवेट जेट रेडी करो, मुझे जल्द से जल्द इंडिया जाना है और क्लारा का भी खात्मा करना है। कहते हुए काल भैरव काफी गुस्से में लग रहा था। ओके, मैं अभी रेडी करता हूं, कहते हुए गरुड़ वहां से चला गया। स्पेन में अर्जुन और अवनी के बीच की नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। अवनी कॉलेज आई हुई थी, वो लोग इस वक्त कैंटीन में थे। एम्मा हैरान होकर बोली, क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम और अर्जुन रिलेशनशिप में हो? ओलिवा, जो सैंडविच और बर्गर लेकर आया था, एम्मा के मुंह से ये सुनकर हैरान होते हुए बोला, प्रैंक करना बंद करो, प्रोफेसर अर्जुन बहुत एरोगेंट है, वो कैसे रिलेशनशिप में हो सकते हैं? अवनी बोली, वो मजाक नहीं कर रही है, मैं अर्जुन सर के साथ रिलेशनशिप में हूँ। ओलिवा हंसते हुए बोला, अरे वाह, अगर ये सच है तो आज की ट्रीट तुम हमें दोगी। अवनी मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं, वो लोग अपना लंच एंजॉय कर रहे थे। इस बात से अनजान की पीछे मौजूद वो लड़की, जिसने अर्जुन को स्टॉक किया था, गुस्से से अवनी को घूरकर देखने लगी थी। वो अपनी गर्ल्स से बोली, गर्ल्स, ये वही है जिसने मुझे मेरे अर्जुन से छीन लिया है। इसे हमें अच्छे से सबक सिखाना है ताकि ये डर के मारे अर्जुन को छोड़कर चली जाए। ये सुन उसकी दोस्त नफरत से अवनी को देखने लगी। अवनी ने बर्गर का आखिरी पीस खाते हुए एम्मा से कहा, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, बिल मैं पे कर दूंगी। ओके, एम्मा ने स्माइल के साथ कहा। अवनी बिल पे करके वॉशरूम की तरफ जाने लगी। ये देख वो लड़की जिसका नाम लूसिया था, शातिर तरीके से मुस्कुराई। लेट्स गो गर्ल्स, लड़कियां तभी वहां से उठ गईं। अवनी वॉशरूम में थी और गुनगुनाते हुए अपने हाथ धो रही थी। आई लव इट व्हेन यू कॉल मी सेनोरिटा। अवनी वॉशरूम में अपने हाथ धोते हुए सोच रही थी, ये कॉलेज का दिन आजकल कितना बेहतर हो गया है ना, अर्जुन के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत खास हो गया है। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और लूसिया अपने दोस्तों के साथ अंदर आती है, उनका चेहरा नफरत से भरा होता है। अरे देखो, ये वही है जो मेरे अर्जुन को मुझसे छीन यहाँ गाना गुनगुना रही है, लूसिया गुस्से से कह रही थी। ये सुन अवनी पीछे मुड़ी और लूसिया की तरफ देखने लगी। ये तो वही लड़की है जो उस दिन मेरे अर्जुन को जबरदस्ती किस करने की कोशिश कर रही थी। अवनी गुस्से से मन में बोली। सुनो अवनी, लूसिया ने गुस्से से कहा, अर्जुन से दूर रहना। अगर तुमने नहीं सुना तो हम तुम्हें इस कॉलेज में नहीं रहने देने वाले हैं। अवनी ने गुस्से से कहा, धमकी किसे दे रही हो? मुझे तुम्हारी धमकियों से डर नहीं लगता, मैं अपने फैसले खुद करती हूँ, और अर्जुन सर को भी मेरे साथ साथ रहने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये सुन लूसिया गुस्से से पागल हो गई थी। लूसिया ने अपने दोस्तों की तरफ देखा, उसकी एक दोस्त बोली, तो तुम नहीं मानोगी? अवनी एटीट्यूड के साथ बोली, मैं तुम लोगों की बात क्यों मानूंगी? लूसिया ने कहा, अच्छा, तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। मैं किसी से नहीं डर रही हूं, अवनी स्मिक करती हुई आगे बोली। अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो प्रोफेसर अर्जुन तुम्हारी बैंड बजाएंगे वो अलग, और मेरा भाई तुम्हें सजा देगा वो अलग। वैसे भी तुमने उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, सर चाहे तो तुम्हें अभी के अभी जेल में डलवा सकते हैं। ये सुन लूसिया के अंदर की नफरत और बाहर पनपने लगी थी। यू बाई अंडरस्कोचा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी, उसने गुस्से से कहा। अचानक एग्रेसिव होकर लूसिया अवनी की तरफ बढ़ गई। अगर तुम अर्जुन से दूर नहीं गई तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, उसने गुस्से से कहा। अवनी अब डर गई थी, लेकिन अपने आप को संभालते हुए बोली, साइको हो गई हो क्या? हाँ, मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ। अगर तुम दूर नहीं रही तो मैं तुम्हारी लाश यहीं वॉशरूम में छिपा दूंगी, हा हा हा। उसकी हंसी अवनी को अब डरा रही थी, उसकी मदद के लिए भी वहां कोई नहीं था। मगर अवनी ने हार नहीं मानी और वो उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, वो सिर्फ मेरा है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही अवनी ने ये कहा, लूसिया ने बिना किसी वार्निंग के
अवनी के बालों को पकड़ जोर से उसका सिर दीवार पर मारा। अवनी जोर से चिल्लाई, आह! लूसिया पूरी पागल हो गई थी। उसने एक बार और अवनी का सिर जोर से दीवार पर मारा। जो भी मेरे और अर्जुन के करीब आएगा उसे मैं मौत के करीब पहुंचा दूंगी। अवनी के सिर से खून बहने लगा था और वो बेहोश होकर गिरने लगी। लूसिया की दोस्त उससे बोली, लूसिया, हमें यहाँ से अब चलना चाहिए। अभी हम वॉशरूम में हैं, अगर किसी को पता चला तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लूसिया मान नहीं रही थी, मगर अपने दोस्तों के फोर्स करने पर जैसे ही वो वहां से जाने लगी थी, तभी जो एम्मा वॉशरूम के बाहर खड़ी थी, उसने अंदर का सीन सब देख लिया था। उसने चिल्लाकर कहा, क्या हो रहा है यहाँ? अवनी। एम्मा जल्दी से अंदर आई। जब उसने अवनी को खून से भरे सिर और आंखें आंसुओं से भरी देखी। अवनी, तुम्हें क्या हुआ? वो जोर से चिल्लाई। अवनी ने कुछ नहीं कहा, वो कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। एम्मा ने गुस्से से लूसिया और उसकी दोस्तों की तरफ देखा, तुम लोग ने ऐसा क्यों किया? बस मजाक कर रहे थे, लूसिया ने डरते हुए कहा। ऐसे कोई मजाक करता है? तुमने इसका मर्डर करने की कोशिश की है, एम्मा जोर से चिल्लाए। अर्जुन अपने क्लासरूम की तरफ जा रहा था, जब अचानक एक एम्मा के जोर से चीख सुनाई दी। ये क्या था? अर्जुन ने सोचा, और उसकी रिगाइब आंखें तुरंत उस तरफ मुड़ गई जहां से आवाज आई थी। अवनी, उठो अवनी, कोई हेल्प करो, एम्मा जोर से चिल्लाए। उसकी चीख सुनते ही उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने उसका नाम सुना, उसकी आंखें तुरंत चौड़ी गईं। ये क्या हो रहा है? अवनी को क्या हुआ? अर्जुन ने सोचा। उसने अपने कदम तेज कर दिए और वॉशरूम की तरफ भाग गया। जब वो वॉशरूम के अंदर गया, उसने देखा कि अवनी जमीन पर गिरी हुई थी। उसका सिर खून से भरा हुआ था और एम्मा उसके पास थी, उसे होश में लाने की कोशिश करते हुए। अवनी, उठो! एम्मा के चेहरे पर गम और गुस्सा दोनों था। अर्जुन ने देखा कि वॉशरूम की दीवारें खून से भरी हुई थीं और उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। ये किसने किया? उसने गुस्से से कहा। उसकी आंखें उन लड़कियों पर गड़ गईं जो अवनी के साथ थीं। लूसिया अर्जुन को देख डर गई। ये सब इन लोगों ने किया? एम्मा लूसिया की तरफ इशारा कर बोली। वो खुद फिसल के गिरी थी सर, लूसिया डरते हुए बोली। ये कोई मजाक है? इतना जोर से उसे कैसे लग सकता है? अर्जुन की आंखें चमक गईं, जैसे वो किसी को मारने के लिए तैयार हो। अर्जुन ने देखा कि अवनी बेहोश थी, उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। अवनी, वो उसके पास आया। एम्मा ने देखा कि अर्जुन का चेहरा कितना गंभीर हो गया था। सर, हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। अर्जुन ने अवनी को अपनी गोद में उठा लिया। लूसिया और उसकी दोस्तों की आंखें घबराहट से भरी हुई थीं। सर प्लीज, हमने सच में कुछ नहीं किया, लूसिया ने घबराहट भरी आवाज में कहा, लेकिन अर्जुन ने उन्हें बिल्कुल नहीं सुना। उसने अवनी की तरफ देखा, जो अब भी बेहोश थी। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर वो लोग डर गए। अर्जुन ने अवनी को बाहर कार में लिटा दिया और हॉस्पिटल की तरफ कार को भगाने लगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा अवनी। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में आहान इस वक्त अश्विनी को बाहों में लेकर सो रहा था, तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसकी नींद टूट गई। उसने देखा उसके किसी आदमी का कॉल था। अश्विनी थकी हुई सो रही थी। अश्विनी की नींद ना डिस्टर्ब हो इसलिए आहान ने जल्दी से उस आदमी का कॉल पिक किया। पीछे से उस आदमी की घबराई हुई आवाज आई, हेलो सर, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर आहान के चेहरे के एक्सप्रेशंस खतरनाक हो गए थे। सर, वो हॉस्पिटल एडमिट है और उसके साथ वो लड़का भी है। कुछ लड़कियों ने कॉलेज में उसे बुली किया था। फिलहाल तो वो अभी खतरे से बाहर है, वो आदमी घबराते हुए आहान से बोला। ये सुन आहान की भौहें आपस में सिकुड़ गईं। वो गुस्से में लग रहा था। वो लड़कियां बचनी नहीं चाहिए। उनका ट्रीटमेंट तो उस लड़के ने कर दिया। वो सारी अपनी जान की भीख मांग रही थी। मुझे वो लड़का नॉर्मल प्रोफेसर नहीं लगता। आहान ने इस बारे में थोड़ी देर तक सोचा और फिर कुछ न बोलकर उसने कॉल कट कर दी। स्पेन में अवनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसने अपने सामने बैठे अर्जुन को देखा, जो उसका हाथ थामे हुए बैठा था। होश आ गया तुम्हें? अर्जुन ने पूछा। सर। अवनी उठकर बैठ गई। अर्जुन उसे घूरते हुए बोला, हम कॉलेज में नहीं हैं, इसलिए तुम्हें मुझे सर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी, अवनी दांत निकालते हुए बोली। तभी उसने गुस्से से कहा, वो लूसिया की बच्ची आपको मुझसे छीनना चाहती है। कह रही थी मैं आपसे दूर रहूं और जब मैंने मना किया तो मुझे मारने लगी। अर्जुन उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला, उनको उनके किए की सजा मिल चुकी है। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। ये सुन अवनी मुस्कुरा देती है।
तभी एम्मा और ओलिवा भी वहां आ गए। अवनी, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। मैं कितना डर गई थी। एम्मा अवनी के गले लगते हुए बोली। एक दिन बाद इंडिया में सुबह का समय था और सब अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। हो, देव लेग पीस लेकर हवा में वेव करते हुए बोला। ये क्या कर रहे हो देव? आरव उसे देखते हुए बोला। चाचू, मैं लेग पीस को उड़ा रहा हूं, देव बिंदास आवाज में बोला। अश्विनी उसे डांटते हुए बोली, ठीक से खाओ देव। सूर्या तभी बोलने लगा, मॉम। क्या हुआ सूर्या बेटा? अवनी ने पूछा। सूर्या सीरियस होकर बोला, जब भी हम स्कूल जाते हैं मुझे ऐसी वाइब आती है जैसे कोई हम पर नजर रख रहा है। जैसे ही सूर्या ने ये कहा सभी के चेहरे सीरियस हो गए। देव केयरलेस टोन में बोला, वो जरूर कोई आत्मा होगी जिसको मैं पसंद आ गया होगा और वो मुझे छुप छुप कर देख रही होगी, हे। सूर्या गुस्से से बोला, हर चीज मजाक नहीं होती देव। फिर गहरी सांस लेकर, डैड। अहान ठंडी आवाज में बोला, हूं, मैं इस बारे में पता करूंगा। राजवीर बोला, बच्चों की सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए अहान। शकुंतला बोली, मुझे भी कई दिनों से बुरे सपने आ रहे हैं, कहीं कुछ अनर्थ न हो जाए। अगर किसी ने भी मेरे देव और सूर्या को कुछ किया तो मैं इस बार उसकी जान ले लूंगी, अश्विनी गुस्से से बोली। सब लोग गुस्से में थे मगर आरव कुछ नहीं बोल रहा था, वो तो कुछ और ही सोच रहा था। अहान और अश्विनी दोनों ही ऑफिस आ चुके थे। कुछ देर बाद तभी एक गाड़ी वहां के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। क्लारा अपनी गाड़ी से नीचे उतरी। आज उसने ब्लैक कलर की शर्ट और व्हाइट कलर की स्कर्ट पहनी हुई थी। गले में गोल्डन कलर का लॉकेट था और उसके बाल खुले हुए थे। वो हाई हील्स खटखटाती हुई अंदर की ओर जा रही थी। तभी वो ऋषभ के केबिन में पहुंची। कम इन मिस क्लारा, ऋषभ ने कहा। पहले तो क्लारा हैरान हो गई क्योंकि अब तक वो अंदर नहीं आई थी, मगर उसे लगा शायद कैमरा होगा, इसलिए ऋषभ ने उसे देख लिया होगा। लेकिन ऋषभ तो जानता था क्लारा जरूर यहां आएगी। वो अंदर आते हुए बोली, थैंक यू सर, क्लारा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। ऋषभ ने उसके कपड़ों को देखा जो कुछ ज्यादा ही शॉर्ट थे। क्या ये यहाँ पार्टी में आए हैं या किसी को सय डेयूस? ऋषभ ने मन में सोचा। तो मिस क्लारा, अपना वो प्रोजेक्ट बना लिया? यस सर, क्लारा ने अपनी फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा। मैंने इस पर बहुत मेहनत की थी, आई होप ये आपको पसंद आएगा, क्लारा ने कॉन्फिडेंट के साथ बोला। ऋषभ उसकी फाइल को देखता है, अच्छे से बनाई हुई थी। सब अच्छे से पढ़ने के बाद वो बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। ये सुनते ही क्लारा के होठों पर ऐसी स्माइल आई जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। वो मन में, यस फाइनली आई एम सिलेक्टेड, अब मैं ऐसे ही करके अहान के बेहद करीब चली जाऊंगी। क्लारा खुश होते हुए मुस्कुराती है। आप आज से ही यहाँ काम करेगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं तो यहाँ कब से काम करने के लिए मर रही हूँ, क्लारा ने खुश होते हुए कहा। ऋषभ ये सुन शक करते हुए बोला, मतलब आप यहाँ बहुत पहले से ही आना चाहती थी? क्लारा जल्दी से अपने शब्दों को संभालती और बोलती है, यह मेरी ड्रीम कंपनी थी, और इतनी बड़ी कंपनियां, भला किसका सपना नहीं होगा यहाँ काम करने का? हाँ, ये तो है, ऋषभ बोला। शाम का वक्त था, एम्प्लॉइज काम कर अपने घर चले गए थे। क्लारा आज काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी। मैंने आज एक बार भी अहान को नहीं देखा, क्लारा गुस्से से मन में बोली। मगर कभी न कभी उसकी नजर अहान पर गिरने ही वाली थी, क्योंकि अब से वो वहीं काम करने वाली है। ये सब सोचते हुए क्लारा पार्किंग एरिया में जा रही थी, तभी किसी लड़के से टकरा गई। वो गिरने ही वाली थी मगर तभी उसकी पीठ कार से जा लगी। क्लारा गुस्से से उस लड़के से बोली, अरे अंधे हो क्या? मगर तभी वो बोलते हुए बीच में ही रुक गई। वो लड़का पीछे पलटा और अपनी ऑलिव ग्रीन आंखों से क्लारा की तरफ देखने लगा। उस लड़के को देखकर क्लारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फाइनली मैंने इसे दोबारा देख लिया। वो खुश हो रही थी, मगर उसके लिए ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रुकने वाली थी। तभी अश्विनी वहां आए, मगर तभी अश्विनी की नजर क्लारा पर गिरती है। क्या हुआ, तुम गाड़ी से छिपकली की तरह क्यों चिपकी हो? जैसे ही अश्विनी ने ये कहा, क्लारा ने अपनी मुट्ठी आपस में कस ली। उसकी नजरें बार बार अश्विनी के हाथ पर थीं, जिससे उसने अहान के हाथ को पकड़ा हुआ था। अहान तभी अश्विनी की कमर पकड़ते हुए बोला, लेट्स गो। अवनी अहान के साथ अपनी कार में बैठकर वहां से चली गई। क्लारा अभी भी गाड़ी को देखे जा रही थी। उसने गुस्से से खुद से कहा, हाउ रूड, ही डिडंट इवन सेड सॉरी टू मी। क्लारा गुस्से में थी। ऐसे तो ना ही मुझे बात करने का मौका मिला और ना ही उसने मुझे सॉरी कहा।
मगर तभी उसके होठों पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। मैं तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ, तुम अपनी वाइफ के प्यार में इतना डूबे हो, तुम्हें दूसरी लड़की के करीब जाने का मौका कैसे मिलेगा? मगर मैं भी क्लारा आहूजा हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी वाइफ से दिल से भी अलग कर दूंगी और खुद से भी। क्लारा हंसने लगती है। तभी ऋषभ वहां आता है। उसने क्लारा को ऐसे पागलों की तरह हंसते हुए देखा तो उसे घूर कर देखने लगा। क्लारा जल्दी से खामोश हो गई और अपनी गाड़ी में बैठ गई। ऋषभ ने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। ये लड़की साइको लगती है, अभी देखो कैसे हंस रही थी। मुझे बॉस को जल्दी इस बारे में बताना चाहिए। इसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, खुद से बोलते हुए वो गाड़ी में बैठ गया। वहीं अश्विनी आहान को घूर रही थी। आहान थोड़ी देर तक तो खामोश रहा क्योंकि अश्विनी हर बार उसे ऐसे ही देखती थी। मगर जब अश्विनी उसे गुस्से वाली निगाहों से घूरने लगी, उसने उससे पूछा, अब क्या हो गया, क्यों घूर रही हो मुझे? अश्विनी बोली, तुम्हें क्लारा कुछ अजीब नहीं लगती? मैं उसे जानता ही नहीं, तो मैं ये कैसे बता सकता हूँ? तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ। ये सुन अश्विनी नॉर्मल हो गई। उसने मुस्कुराहट के साथ आहान की बैग थपथपाते हुए कहा, गुड बॉय, लड़कियों से ऐसी दूरी बनाए रखना। ये सुन आहान, जो ड्राइविंग कर रहा था, एक नजर घूरकर उसे देखता है। अश्विनी तभी सीरियस होते हुए बोली, मुझे ना ऐसा लगता है, ये क्लारा की बच्ची किसी को फंसाने के लिए आई है। इतने शॉर्ट, इतनी भी ज्यादा छोटी कैसे हो सकती है, वो भी ऑफिस में? ऐसे कपड़े अलाउ हैं क्या? और उसने तो अपनी शर्ट के 2 बटन ओपन कर रखे थे। उसके चेस्ट देख, नकली लग रही थी, सिलिकॉन की। तुमने देखी क्या? बोलते हुए अश्विनी बॉम्बेस्टिक नजरों से उसे देखती है। आहान ठंडी सांस लेते हुए बोला, मैं ये सब फालतू चीजों पर ध्यान क्यों दूंगा? अगर तुम अपनी दिखाना चाहती हो तब भी मुझे समझ आता है। बोलते हुए आहान गाड़ी को बीच सड़क पर स्टॉप कर देता है। ये देख, अश्विनी की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम तो सच में सीरियस हो गए। आहान तभी उसकी ओर पलटकर देखते हुए बोला, तो फिर आखिर तुम बार बार मुझ पर शक क्यों करती हो? हमेशा टेस्ट करती रहती हो। और आखिर तुम ये फालतू चीजें नोटिस क्यों करती हो? कहीं तुम लेस्बियन तो नहीं? ये सुन अश्विनी का मन उल्टी करने लगा। क्या कहा, लेस्बियन? और वह भी मैं? मगर मैं लेस्बियन होती, तुम्हारा और मेरा शादी करने का कोई चांस ही नहीं होता। मैं लड़कियों को डेट कर रही होती और उनके साथ मजे कर रही होती। तुम कुछ भी सोचते हो। मैं कुछ भी नहीं सोचता, सोच तो तुम ही रही हो। अच्छा ठीक है, मैं हार मान लेती हूँ आपसे। अब तुम्हें टेस्ट नहीं करूंगी। ओके, खुश? आप गाड़ी चलाओ, न वरना मुझे चलानी पड़ेगी। कोई जरूरत नहीं है, आहान अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए बोला। अश्विनी को आहान को परेशान करने में मजा आता था। वो ऐसे ही आहान के साथ बकवास करते हुए राठौर मैंशन पहुंच गई। वहीं दूसरी तरफ नताशा युवान के मैंशन में थी। उस स्कैंडल की वजह से उसे बुरी तरह से क्रिटिसाइज झेलना पड़ रहा था। नताशा की आंखों में आंसू थे और वह रो रही थी। युवान, मुझसे प्यार नहीं किया क्या? तुम इतने सालों से मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे, या तुम्हारा मुझसे मन भर गया? मुझे परेशान मत करो ना, ऑलरेडी काफी ज्यादा डिस्टर्ब हूं। युवान गुस्से से बोला। उसने शराब पी पीकर अपनी हालत काफी ज्यादा खराब कर ली थी। मैं कैसे दूर हो जाऊं? मैं तुम्हें परेशान कैसे कर रही हूं? परेशान तो तुम मुझे कर रहे हो युवान। तुमने मेरे साथ टाइम पास किया है, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। अगर वो वीडियो वायरल न होती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तुम अब मुझसे बोर हो गए हो। तुमने ऐसा क्यों किया युवान? क्यों? मैंने दिल से तुम्हें अपना माना और तुमने मेरे साथ ऐसा किया? नताशा रो रही थी। युवान को थोड़ा सा गिल्टी सा लगा, मगर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और वहां से जाने लगा। नताशा गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुमने मेरे साथ धोखा किया और तुम्हें इसका रिजल्ट भी अब भुगतना पड़ रहा है। लोग तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तुम वाकई में इसके लायक हो। ये सुन युवान बीच में रुक गया और गुस्से से नताशा की तरफ बढ़ने लगा। नताशा ये देख डर गई, मगर उसने अपना डर बाहर जाहिर नहीं होने दिया। युवान उसके बाल पकड़ते हुए बोला, क्या कहा, मैं ये डिजर्व करता हूं? उसकी आंखों में आंखें डाल युवान दांत भींचते हुए बोला। नताशा हैरान रह गई थी क्योंकि यह पहली बार था जब युवान ने उसके साथ ऐसे बिहेव किया था। नताशा दर्द से चिल्लाते हुए बोली, युवान क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे बाल छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। मगर युवान उसे पर रहम खाने की वजह है, उसके बालों को और कसकर पकड़ लेता है और फिर दूसरे हाथ से उसका चेहरा पकड़ आंखों में आंखें डाल गुस्से से बोलता है, कम तो तुम भी नहीं हो। तुम्हारी काली करतूतें मैं अच्छे से जानता हूं।
मैं तो जब पब्लिक भी अब जान चुकी है कि तुम बच्चों को पीटती हो और अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। मेरे साथ रिलेशनशिप में हो, पता है ना वो लोग अब तुम्हें किस नाम से बुला रहे हैं? घर तुड़वाने वाली औरत। और तुम्हारी माँ वह भी कम नहीं है। उसने अश्विनी की माँ के साथ क्या किया तुम अच्छे से जानती हो ना? ये सुन नताशा गुस्से से बोली, मेरी मॉम के बारे में कुछ मत बोलो युवान। युवान अपने होठों के कोने को तिरछा कर शैतान की तरह मुस्कुराया और बोला, क्यों न कहूं? जब तुम मेरे बारे में ये सब बोल सकती हो, मैं क्यों नहीं कह सकता? अगर उस दिन मैं तुम्हारी बेल न करवाता तो तुम अब तक जेल में सड़ रही होती। अगर दोबारा मेरे बारे में कुछ भी कहा ना तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा और यहीं तुम्हारी लाश को गाड़ दूंगा। नताशा ने यह सुना तो वो डर गई थी। उसने युवान का ये नया रूप देखा था जो काफी भयानक था। उसे नहीं पता था कि वो सब सोच सकता है। वो उसे मारने के बारे में कैसे सोच सकता है? युवान उसके बाल और चेहरे को छोड़ देता है और नताशा निढाल होकर जमीन पर गिर गई। वो फूट फूट कर रो रही थी। उसे समझ आ गया था उसे अपने कर्मों की सजा मिल रही है। वो रोते हुए बोली युवान से, हम अभी भी पहले जैसे सब कुछ कर सकते हैं, पर प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें कभी भी छोड़ने के बारे में नहीं सोच सकती। प्लीज तुम उसे भूल जाओ, हम एक नई शुरुआत करेंगे। युवान रुक गया। वो बिल्कुल पागल लग रहा था। उसने नताशा से कहा, उसे छोड़ दूं? उसकी तो मैं वह हालत करूंगा जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वह भीख तो मांगेगी मगर उसे कोई देगा नहीं। आफ्टर ऑल उसने युवान हुड्डा की इंसल्ट की है। उसे इसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। नताशा अपने आंसू पोंछते हुए खड़ी हुई और गुस्से से बोली, हम दोनों मिलकर रिवेंज लेंगे। उन दोनों का एक ही मकसद था, अश्विनी और आहान को बर्बाद करना। मगर यह इतना आसान भी तो नहीं था। दूसरी तरफ मुंबई की एक बड़ी सी खाली जगह पर एक प्राइवेट जेट लैंड हुआ। आसपास कहीं बॉडीगार्ड हाथ में गन लिए खड़े उस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे थे। जेट के लैंड होने की वजह से वहां की धूल उड़ने लगी थी। मगर थोड़ी देर में सब शांत हो गया। जेट का डोर ओपन हुआ और काल भैरव, जिसने ब्लैक कलर का सूट पहना था, गरुड़ और अपने आदमियों के साथ नीचे उतरने लगा। उसने आंखों पर ब्लैक कलर के चश्मा लगा रखा था। फाइनली माय इंडिया आ गया। इस बार काल भैरव इंडिया नहीं आया है, किसी ने काल भी यहां आया है। बोलते हुए काल भैरव शैतानों की तरह हंस रहा था। उसकी हंसी सभी के जहन में दहशत पैदा कर रही थी। सर, अब तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी वाइफ को मैं तुम्हारे ही नजरों के सामने उड़ा ले जाऊंगा और तुम तड़पते रह जाओगे, भैरव बोला। वहीं दूसरी तरफ राठौर मैंशन में आहान शॉवर लेकर बाथरूम से बाहर आया था, तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने फोन स्क्रीन की तरफ देखा। उसका स्पाई उसे कॉल कर रहा था। उसने जल्दी से कॉल को पिक कर लिया और खिड़की के पास आ गया। क्या इन्फॉर्मेशन मिली? आहान ने अपनी ठंडी आवाज में कहा। पीछे से उस आदमी की आवाज आए, सर, ही इज बैक इन मुंबई। ये सुन आहान की नजरें सर्द हो गई थी। उसने बिना कुछ कहे कॉल कट कर दी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।